प्रायिकता और घटना। देखिए प्रायिकता का हम लिखेंगे पहले, प्रायिकता पहले हम लोग सूत्र देखते हैं। प्रायिकता का मान क्या होता है। देखिए प्रायिकता की घटना, प्रायिकता की घटना बराबर होता है प्रायिकता की घटी घटना की प्रायिकता की घटी घटना की योग बट्टा प्रायिकता की घटनाओं की संख्या। देखिए प्रायिकता का P है, प्रायिकता को प्रोबेबिलिटी P से स्टार्ट होता है और घटना जो है E से स्टार्ट होता है, तो इसलिए हम मानते हैं घटना की प्रायिकता है। और इतना हम लोग लिख सकते हैं, प्रायिकता की घटनाओं की योग बट्टा प्रायिकता की घटनाओं की संख्या। ये हम लोग का फॉर्मूला हो गया। और मान लीजिए जितना घटना घटा, जैसे मान लीजिए प्रथम घटना घटता एक, नहीं, दूसरा घटना घटा तो 2, तीसरा घटना घटा तो 3, चौथा घटना घटा तो 4, पांचवा घटना घटा। इस तरह से हम लोग सजाते रहेंगे। छठा गाएगा तो छठा, सातवां गाएगा तो सातवां। इस प्रकार से हम लोग का थ्योरी समाप्त होता है। प्रायिकता को इंग्लिश में प्रोबेबिलिटी कहते हैं। 10th क्लास एक्सरसाइज जो है 15 है। मैं आपको बता दें कि प्रायिकता का किसे कहते हैं। गणित विज्ञान की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत संभव और असंभव घटनाओं की संख्याओं के माध्यम में व्यक्त करते हैं, उसे हम प्रायिकता कहते हैं। प्रायिकता 2 प्रकार का होता है। एक आपका होता है संभव प्रायिकता, दूसरा होता है असंभव प्रायिकता। प्रायिकता 2 प्रकार के, एक संभव प्रायिकता और एक होता है असंभव प्रायिकता। असंभव प्रायिकता और संभव प्रायिकता को मिलकर प्रायिकता बनता है। यानी संभव प्रायिकता किसे कहते हैं, तो ऐसे प्रायिकता जो हमेशा की घटना घटित होती है, जो मतलब हमेशा घटता है, उसे हम संभव कहेंगे, संभव प्रायिकता होगा। जो नहीं घटती है उसे हम असंभव प्रायिकता कहेंगे। देखिए प्रायिकता का मान हमेशा 0 और 1 होता है। आपको एग्जेक्टिव में बहुत क्वेश्चन पूछता है कि प्रायिकता का मान क्या होता है, तो प्रायिकता का मान 0 और 1 होता है। प्रायिकता का मान 0 और 1 होता है। देखिए संभव प्रायिकता का मान हमेशा 1 होता है। संभव प्रायिकता का मान कितना होता है, हमेशा 1 होता है। और असंभव प्रायिकता का मान हमेशा क्या होता है, 0 होता है। संभव घटना की प्रायिकता 0, 1,
प्रायिकता का मान 0 1, संभव प्रायिकता का मान 1 और असंभव प्रायिकता का मान 0 होता है। देखिए हम प्रायिकता को घटना भी इफेक्ट भी बोल सकते हैं, घटना। देखिए इसमें घटना कैसे होता है, जैसे मान लीजिए एक सिक्का को अगर आप एक सिक्का को उछालते हैं, नहीं एक सिक्का को, तो अगर आप एक सिक्का को उछालते हैं तो संभवतः आपको एक हेड नहीं तो एक टेल आएगा। यानी आप एक सिक्का को उछालते हैं तो इसका प्रायिकता जो होगा, घटना प्रायिकता मतलब घटना आपका 2 होगा, एक हेड और एक टेल। इसका कुल परिमाण जो होता है 2 होता है। एक सिक्का को उछालते हैं तो इसका एक परिमाण कितना आएगा, 2 आएगा, एक हेड और एक टेल। वहीं आप अगर अब अगर आप 2 सिक्का, चलो 3 लिखे फिर 2 3 डाल लेते हैं। अगर आप 2 सिक्कों को उछालते हैं, अगर आप 2 सिक्का को उछालते हैं तो संभवतः इसका परिमाण मान लीजिए कि तो दोनों हेड आएगा, दोनों हेड आएगा, और नहीं तो दोनों टेल आएगा, और नहीं तो एक हेड एक टेल आ सकता है, और नहीं तो एक टेल और एक हेड आ सकता है। यानी इसका कुल परिमाण आपका हो जाएगा 1 2 1 4। और उसी तरह मान लीजिए आप 3 सिक्का उछालते हैं, अगर वहीं आप 3 सिक्का उछालते हैं, नहीं तो 3 सिक्का मान लीजिए 3 सिक्का आप उछालते हैं तो हो सकता है कि तीनों हेड आ जाए, नहीं तो तीनों टेल आ जाएगा, और नहीं तो एक हेड और दोनों टेल हेड आ जाए। एक उछालिएगा तो हो सकता है कि तीनों हेड आ जाए, नहीं तो तीनों टेल आ जाएगा, नहीं तो एगो टेल और 2 हेड आ जाएगा, नहीं तो 2 हेड और एगो टेल आ जाएगा, और नहीं तो एक हेड टेल और एक हेड आ जाएगा, और नहीं तो आपका एगो हेड एक हेड टेल और एक हेड आ सकता है। मान लेते हैं अब इतना होगा, फिर मान लेते हैं आपका एक टेल और एक हेड और एक टेल आ सकता है। फिर उसके बाद से अगर मान लीजिए आप उछालते हैं तब एक टेल फिर एक टेल और फिर एक हेड आ सकता है। इस तरह का कुल आपका परिमाण जो होगा 8 होगा। चल भी और समझ लेते हैं। प्रायिकता का जो मान होता है 0 1 होता है, संभव घटना की प्रायिकता 1 होता है, संभव घटना की प्रायिकता 0 होता है। अगर एक सिक्का को उछालते हैं तो एक हेड और एक टेल, इसका परिमाण 2 आएगा। 2 सिक्का को अगर उछालते हैं तो एक हेड एक टेल एक हेड, यानी ऐसे आपका परिमाण 4 आएगा। और 3 सिक्का को उछालते हैं तो आपका इसका कुल परिमाण 8 होगा। हो सकता है कि सब हेड आ जाए, सब टेल आ जाए, एगो टेल आ जाएगा 2 हेड आ जाएगा, नहीं तो 2 हेड नहीं तो एगो टेल आ जाएगा, नहीं तो एगो हेड एगो टेल एगो हेड आ जाएगा, नहीं तो एगो हेड एगो टेल एगो हेड आ जाएगा। नहीं, इस तरह से आपका
कुल परिमाण जो होगा 8 हो जाएगा। देखिए अब हम लोग पढ़ते हैं पासा। देखिए पासा बोलते हैं लीडो गोटी जो हम लोग खेलते हैं वही पासा होता है। देखिए पासा का कुल परिमाण जो होता है 6 होता है। मान लीजिए और एक बार हम पासा को उछालते हैं, नहीं उछालने पर पासा को अगर एक बार उछालते हैं मान लीजिए पासा को उछालने पर अगर एक पासा को उछालते हैं तो हो सकता है एक बार ऐसे करके फेंकिएगा तो 1 आएगा, नहीं तो 2 आएगा, नहीं तो 3 आएगा, नहीं तो 4 आएगा, नहीं तो 5 आएगा, नहीं तो 6 आएगा। इस तरह से 1 2 3 4 5 6 इस तरह कुल परिमाण हम लोग कितना हुआ 6 हुआ। अगर हम 2 पासा फेंकते हैं अगर वहीं हम 2 पासा उछालते हैं तो इसका कुल परिमाण जो हो जाएगा आपका 36 होगा। अगर 2 पासा को उछालते हैं तो इसका परिमाण आएगा 36। देखिए कैसे 36 होगा। तो मान लीजिए अगर एक पासा को उछालते हैं तो हो सकता है दोनों में 1 1 आ जाए, नहीं हो सकता है दोनों में 1 2 आ जाए, हो सकता है दोनों में 1 3 आ जाएगा, हो सकता है दोनों में 1 4 1 5 तो 1 6, नहीं तो 2 1, नहीं तो 2 2, नहीं तो 2 3, नहीं तो 2 4, नहीं तो 2 5, नहीं तो 2 6, नहीं तो 3 1, नहीं तो 3 2, नहीं तो 3 3, नहीं तो 3 4, नहीं तो 3 5, नहीं तो 3 6, नहीं तो 4 1, नहीं तो 4 2, नहीं तो 4 3, नहीं तो 4 4, नहीं तो 4 5, नहीं तो 4 6, नहीं तो 5 1, 5 2, 5 3, 5 4, नहीं तो 5 5, नहीं तो 5 6, नहीं तो 6 1, नहीं तो 6 2, नहीं तो 6 3, नहीं तो 6 4, नहीं तो 6 5, नहीं तो 6 6। इस तरह से आपका कुल परिमाण होगा 36। गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6। तो 6 का 6 12, 6 18, 6 24 24, 6 25 30 6 36, यानी इसका कुल परिमाण आएगा 36। तब जाकर हम लोग को 2 पासा को उछालने का कुल परिमाण निकलेगा 36। देखिए ताश की एक गड्ढे में 52 पत्ता होता है। ताश की गड्ढे में 52 पत्ता होता है। देखिए इन 52 पत्ता के 2 2 ग्रुप आता है 26 26 का। ये 26 तो होता है काला पत्ता, एक 26 होता है लाल पत्ता। यानी कहने मतलब 52 पत्ता में जो 26 को जो होता है काला पत्ता होता है, यानी आपका चिड़िया और काला पान, फिर लाल पान और ईंटा मिलकर लाल पान, यानी 13 26 को पत्ता जो होता है काला पान होता है और 26 को ही पत्ता आपका लाल पान होता है। ठीक है। अब देखिए 13 जो पत्ता है
इसमें के देखिए इसमें जो होता है 13 पत्ता कालापन, और 13 पत्ता जो होता है चिड़िया। तेरह जो होता है चिड़िया का होता है, इसमें भी जो होता है का 13 पत्ता, यह 13 पत्ता एक लाल पान होता है, और 13 ही जो होता है आपका ईटा होता है, ईटा पान हो गया। अब ये देखिए इनका जो 13 ग्रुप होता है, दुगी का कलापान, तिगी का, चौका का, पंजा, छक्का, सत्ता, आठा, नह, दह, नहीं 10 गो तो आपका 9 ही हुआ। गुलाम का, बेबी, बसा, एक्का, ये सबका 13 हुआ। अब चलिए इन 52 पत्तों का 4 ग्रुप होता है। चार ग्रुप होता है। प्रत्येक पत्ता का 13 है। अभी यहाँ बताया 13 गो कल्ला, 13 गो चीरा, 13 गो लाल पान, काला पत्ता, जीरा पत्ता, लाल पत्ता, और जो 13 जो होता है होता आपका था ईंट का पत्ता। ये भी हम आपको यहाँ बताएं। नहीं, ये 52 पत्ता का 4 ग्रुप होता है, 1 2 3 और 4 ग्रुप। देखिए इन 52 पत्तों में 4 होता है गुलाम, 4 होता है बादशाह, 4 होता है बेबी, 4 होता है इक्का, 4 होता है दुग्गी, 4 होता है तिग्गी, 4 होता है चौका, 4 होता है पंजा, 4 होता है छक्का, 4 होता है सत्ता, 4 होता है अट्ठा, 4 होता है नहल, और 4 होता है दह। देखिए तो इसी प्रकार से हम लोग का होता है पूरा 52 को पत्ता। देखिए सबका 4 ग्रुप होता है, इसका भी 4 ग्रुप, 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 इसका भी 4, इसका भी 4, इसका भी 4 ग्रुप। यानी 52 पत्तों में आपका कलर होता है, 2 ही कलर होता है, एक काला पान
और एक होता है लाल पान। चीड़ा जो है आपका काला पान में गिनाएगा और ईटा जो है वो भी आपका लाल पान में गिनाएगा। इन्हें अब हमको देखना है कि जो 13 ग्रुप जो होता है ये आपका 13 ही है। गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 ही होता है। और 13 का देखिए गुलाम में भी लाल पान, काला पान, ईटा और चीड़ा होता है। यानी सब में भी वही होता है नहीं, सब में हम लोग को वही कलर होता है, वही रंग होता है। देखिए गुलाम, बादशाह और बीवी को हम लोग तस्वीर कार्ड बोलते हैं। गुलाम, बादशाह और बीवी, ये तीन को हम लोग तस्वीर पत्ता बोलते हैं, तस्वीर कार्ड। तस्वीर पत्ता, देखिए इस सब को हम लोग तस्वीर कार्ड बोलते हैं। तस्वीर पत्ता, इसमें आपका गुलाम में 4 गो होता है, चारों तस्वीर होता है। इसमें भी बादशाह में 4 तस्वीर होता है और बेबी में भी 4 तस्वीर कार्ड ही होता है। नहीं, इस तरह से इसको हम लोग तस्वीर वाला पत्ता बोलते हैं। यहाँ तक आपका थ्योरी खत्म हो गया इसका। अब इसमें कोई ऐसा थ्योरी नहीं है जो आप नहीं पढ़े हैं, टोटल थ्योरी आपको पढ़ा दिया गया। नंबर 1 मुरारी साधन का चैनल सब्सक्राइब करो, फिर बाद में बेल आइकन दबाओ और वीडियो को लाइक कर दो।